दिल्ली नगर निगम के पब्लिक हेल्थ विभाग के एमटीएस कर्मचारी बीते 11 दिनों से यानी 29 सितंबर से अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हड़ताल पर बैठे लगभग 5000 कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हर दरवाजे पर गए, लेकिन हर जगह से उन्हें बैरंग हाथों वापस लौटना पड़ा। कल यानी 8 अक्टूबर को ये सभी कर्मचारी दिल्ली सचिवालय पहुंचे और वहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलने के प्रयास में जुटे रहे। दिल्ली सचिवालय में कई घंटे वेट करने के बावजूद उनकी मुलाकात रेखा गुप्ता से नहीं हुई। क्या कुछ हुआ, आइए सुनते हैं। साथियों नमस्कार। आज हड़ताल का 10वां दिन, जो गेट नंबर 5 पर जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी एमटीएस और सीएफडब्ल्यू जो हमारे डीवीसी भाई सभी बैठकर अपनी मांगों के लिए, अपनी न्यायोचित मांगों के लिए जो हमारी जायज़ हैं, और कोई भी निगम का अधिकारी या हमारा नेता सदन या मेयर या हमारे कोई भी आला अधिकारी, स्टैंडिंग कमेटी, कोई भी उसको हड़ताल को हमारी नाजायज़ नहीं मानता है। सभी हमारी मांगों को जायज़ मानते हैं। इसी बात को लेकर हम आज, जब 10 दिन से हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा है, हमारी बातों को रखा नहीं जा रहा है, तो हमने आज श्रीमती रेखा गुप्ता जी जो हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनसे गुहार लगाने के लिए हमने कोशिश की। आज हम राजघाट से लेकर उनके पास सचिवालय तक जाना चाहते थे, अपने परिवार बच्चों को साथ लेकर हम पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमें आगे जाने नहीं दिया। पुलिस प्रशासन को हमने उनकी बातें मानकर अपने आप को वापस गेट नंबर 5 पर पहुंचे। उन्होंने हमारे डेलीगेशन को साथ मिलवाने का, हमें मुख्यमंत्री जी से मिलवाने का वादा किया। हम वहां पर पहुंचे, लेकिन 2 घंटे हम अपने उनके साथ सचिवालय में रहे, लेकिन उनसे मुलाकात ना हो सकी। उनके पास हम कर्मचारियों के से मिलने के लिए 2 मिनट का वक्त भी नहीं मिला। 2 मिनट के लिए, बल्कि हमें ये कहते गए कि हमने लेटर लगाए हैं, उस लेटर को आप एक बार फिर दोबारा दीजिए, उस पर कार्रवाई की जाएगी। जबकि हमने आज तक दिल्ली में रहे सभी मुख्यमंत्री को, जो पहले पिछले 10 साल से लेटर देते आ रहे हैं, अपनी गुहार लगाते आ रहे हैं, और रेखा गुप्ता जी को भी हमने, अपने मुख्यमंत्री महोदया को अपने 10 लेटर हम दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई उचित ना हो पाई। हम आज अपनी मुख्यमंत्री महोदया से कहते हैं, क्या आपके पास उन कर्मचारियों के लिए वक्त नहीं बचा जो आपके पास 10 दिन से आपके ही निगम में, आपके ही सरकार में हम बैठे हुए अपनी गुहार लगा रहे हैं, अपनी बीवी बच्चों की रोटी के लिए आवाज़ लगा रहे हैं, हम भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। हमारी आफत, हमारी ज़िंदगी हमारी एक ऐसी आफत बन चुकी है, जो हम जिए या मरे, हमारे पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं बचता है कि हम अपनी 2 वक्त की रोटी भी ठीक से चला पा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला पा रहे हैं। हमारी ज़िंदगी एक तबाह हो चुकी है निगम की सरकार में, और हमारे तबाह करने में बहुत से अधिकारियों का भी साथ रहा, जिसमें उन्होंने हमें तबाह करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आज मैं गुहार लगाता हूं श्रीमती रेखा गुप्ता जी से, जो आज हमारी मुख्यमंत्री बन चुकी है। हम तो चाहते हैं कि जीवन में उनका आगे और विकास हो और आगे बढ़े, तरक्की करें, लेकिन आज जब से पहले वो निगम पार्षदा थी, क्या वो हमारी बातों को नहीं जानते हैं? क्या हमारे साथ में हो रहे घटित हर बात को जानते हैं कि कर्मचारी कितना महत्वपूर्ण है? और हमारे साथ में उन्होंने काम भी किया है, वो जानती भी हैं, हर बात को, हमारी दुख को पहचानती भी हैं। और निगम पार्षदा होने के समय में उन्होंने कहा था कि कभी भी आपके साथ कोई मुसीबत होगी, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तो क्या आज उस कर्मचारी के लिए आपके पास 2 मिनट का वक्त नहीं मिला कि उसकी गुहार को लगाकर और निगम में बैठे प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर उस मामले को सुलझाया जा सके? हम चुनाव से पहले वीरेंद्र सचदेवा जी से भी मिले थे, जो आज हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी वादा किया था कि अगर दिल्ली में उनकी सरकार आती है तो आपको पूरा सहयोग सरकार करेगी और आपको परमानेंट तक भी किया जाएगा। लेकिन आज परमानेंट तो करने की बात की दूर, आज वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष मिलना मुनासिब तक नहीं समझते हैं, जबकि हमने हड़ताल से पहले उनसे मिलने की पूरी कोशिश की, उनको लेटर दिए, लेकिन उन्होंने पत्र तो लिख दिए कि कमिश्नर साहब इनकी बात को संज्ञान में लीजिए। क्या उस पत्रों से आज तक संज्ञान हो गया? मैं अपने अध्यक्ष महोदय से कहता हूँ, सचदेवा साहब, क्या हम आपके लिए इतने पराये हो गए कि आप निगम में पूरा प्रशासन रखते हैं, अपना शासन रखते हैं, लेकिन क्या हमें आपके लिए इतने पराये हो गए कि 10 दिन में आज तक हमारी गुहार नहीं सुन रहे हैं? हम भूखे प्यासे अपनी धूप में, बारिश में, हम अपने बच्चों के परिवार के लिए आपके पास बैठकर बात कर रहे हैं, लेकिन आपके पास
किसी के पास भी आज 2 मिनट का वक्त नहीं, मेयर साहब के पास वक्त नहीं, हमारी स्टैंडिंग कमेटी के पास वक्त नहीं। ज़रूर वो अपने न्यूज़ मीडिया पर कहते रहते हैं कि आपकी मांगे जायज़ हैं, लेकिन आज त्योहार आ रहे हैं, बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं, हम उन बच्चों को अपनी 2 वक्त की रोटी तो देना छोड़िए, आज वो मांगते हैं कि पापा अब दिवाली कैसी होगी, दिवाली अब आप काली कराएं या हमें खुशी खुशी घर भेजें, ये आपके हाथों में है। लेकिन आपने आज तक ये नहीं सोचा 10 दिन में कि हमें किस तरह से हमें न्याय मिलेगा। किसी प्रशासनिक अधिकारी को बैठकर पूछा नहीं कि आपने अब तक इनका कोई भी हल निकाला क्यों नहीं है। लेकिन आज हम ये भी सोचते हैं कि हमारा न्याय किस तरीके से मिलेगा, जब आपके पास में समय मिलने का नहीं और आपसे हमसे बातचीत करने का नहीं, तो हम किस तरह से आपसे किस तरह बात करें, किस तरीके से जाएं आपके पास, रास्ते से किस रास्ते से आएँ। क्योंकि हमने ऐसा नहीं है कि आज हम सब पूरे परिवारों के साथ मिलने आए तो आपके पास आज भी वक्त नहीं मिला। हमने कई लेटर पत्र भी लगा चुके हैं कि आपने मिलने का समय दीजिए, आपने कहीं भी हमें मिलने का समय नहीं दिया। हम अध्यक्ष महोदय से भी, वीरेंद्र सचदेवा जी से भी गुहार लगा चुके हैं कि हमें मिलने का वक्त दिया जाए, लेकिन वो भी नहीं मिला। तो हम किस तरीके से अपनी बात को रख पाएँ। हम आज आपसे ही जवाब पूछते हैं, आपसे ही सवाल करते हैं, क्या हमारी दिवाली काली होगी? क्या आने वाला जो करवा चौथ का व्रत हम हिंदुओं के लिए आ रहा है, हम हमारी बीवियां आज हमसे पूछती हैं कि इस करवा चौथ के व्रत पे कि हमारे बच्चों के पास 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं, तो मैं उन बच्चों को नए कपड़े कहाँ से दिलाऊंगा, कहाँ से अपने परिवार का गुजारा कर पाऊंगा। उस तरीके से आज दिल्ली की जनता में हम आपके लिए पूरी महत्वपूर्ण थे, लेकिन आज मुझे लगता है कि हम कोई महत्वपूर्ण नहीं थे। हमारा एक भ्रम था कि आपके लिए हम महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि चुनाव से पहले किए गए वादे कोई भी ऐसे पूरे नहीं उतर रहे हैं जो आपने हमसे भी किए थे, हमारे साथ बैठकर हमारे साथ खड़े होकर किए थे, जिसके थ्रू कमिश्नर साहब को आपने पत्र भी लिखा था, लेकिन कोई भी ऐसा वादा पूरा नहीं किया गया। ना हमारी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, ना ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी के द्वारा किया गया। अब आपसे ही हम कर्मचारी अपनी बातों को रखते हैं और विनती करते हैं कि इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाकर हम परिवार के बच्चों में अपने बैठ पाएँ और उन परिवार के बच्चों को अपने कह पाएँ, अपने माता पिता को कह पाएँ कि आपने हमारा न्याय किया और हम लोगों के साथ न्याय करके आज हमें खुशियाँ दी। लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। पिछले 10 दिन से हमारी गुहार नहीं सुनी गई है, तो कर्मचारी अब क्या करे, यहीं पर अपनी जान देकर अपने बच्चों को भी बैठाना शुरू कर देगा और अपने साथ में लाकर उनको जीवन पर्यंत आपके द्वारा या तो इज्जत और शान से आपकी जय जयकार करते जाएंगे, नहीं तो अपनी जान आपके निगम प्रशासन के यहाँ मुख्यालय पर अपनी जानों को अपने आप ही हम यहाँ भूखे प्यासे तड़प तड़प के मर जाएंगे। अब हल आपके द्वारा ही संभव, आप करते हैं नहीं करते हैं ये आपका प्रण है या इच्छा है, ये आप सोच सकते हैं। हम कर्मचारी तो सिर्फ आपसे विनती कर सकते हैं